ये साथियों जानते हैं कि पौधा यूरिया को कितना खाता है, कितने समय में खाता है और कितना यूरिया फसलों और पौधों को लगे बिना बेकार हो जाता है। वैसे तो साधारणतः फसलों को मिट्टी से कोई भी पोषक तत्व लेने में कितना समय लगता है, ये निर्भर करता है फसल कौन सी है, वातावरण और उसकी आर्द्रता और नमी इत्यादि कितनी है। वैसे तो यूरिया जल्दी घुलनशील होता है जिस फॉर्म में यूरिया होता है, और जब यह ज़मीन में डलता है तो उसमें कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जिससे अमोनियम आयन का कुछ हिस्सा अमोनियम गैस के रूप में उड़ जाता है और कुछ हिस्सा ज़मीन में गहराई में उतर जाता है, जिसे पौधों की जड़ें ले नहीं पाती है। और साथ साथ यूरिया ज़मीन में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ मिलकर अमोनिकल नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में रूपांतरित करते हैं, जिसे बाद में पौधे ग्रहण कर पाते हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लगने वाला समय विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से 24 घंटे से लेकर 5 दिनों में पूरा होता है। वहीं ठंड और जल भराव वाली स्थिति में ये नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया धीरे हो जाती है, यानी धीमी पड़ जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की कार्यक्षमता 30 से 50% ही होती है, जबकि शेष बचा 50 से 70% नाइट्रोजन हवा, पानी, ज़मीन में नष्ट हो जाता है, जो कि पौधों को नहीं मिल पाता है। ठीक आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस यूरिया के प्रयोग को प्रभावी बनाने के कुछ तरीकों के बारे में। एक तो फसलों के अनुसार सिफारिश की गई मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए और हफ्ते में 2 से 3 बार इसका प्रयोग करना चाहिए। और जब खरपतवार यदि ज़मीन में है तो खरपतवार हटाने के बाद ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि खरपतवार होती है और हम यूरिया डाल देते हैं तो मुख्य फसल दब जाएगी और खरपतवार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि यूरिया प्रयोग के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए। तो साथियों, ये कुछ जानकारी मैंने आपके सामने रखी। यदि आपको